Hello bachon, let's read the question. The question says in the reaction of phenol with CHCl3 and aqueous NaOH at 70 degrees centigrade, the electrophile attacking the ring is option 1 CHCl3 that is chloroform, option B CHCl2 radical, option C dichlorocarbene CCl2 radical, and then option D COCl2 that is known as phosgene. So now let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that this reaction is Reimer-Tiemann reaction, and in this reaction phenol reacts with chloroform that is CHCl3 in presence of KOH base and gives salicylaldehyde. तो इस रिएक्शन को ठीक से समझने के लिए हम इसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है CHCl CCl, ये जो होता है बेस जो होता है वो इसका H एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है H प्लस आयन की फॉर्म में। तो जब H प्लस आयन की फॉर्म में निकल जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, नेगेटिव आयन हो जाता है और ये बन जाता है। अब जो Cl है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो स्पीशीज बनती है वो होती है ये, इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और क्योंकि इसके पास ओनली जो सेंटर में जो कार्बन है इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसीलिए इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन इसके पास 6 ही है, इसीलिए इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बेंजीन जो फिनॉल रिंग है उसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। तो जो फिर जो सेकेंड स्टेप होती है या नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें जो सबसे पहले जो फिनॉल है उसका H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेस, तो यहाँ बन जाता है O नेगेटिव आयन। O नेगेटिव आयन अपने इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे दे देगा तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये वाला जो कार्बन हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो जो CCl2 जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है अर्लियर स्टेप में ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये कार्बन है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये डबल बॉन्ड हो गया है ऑक्सीजन का और जो CCl2 है वो यहाँ पे अटैच हो गया है इस कार्बन पे और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो H विल अटैक ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से ऑक्सीजन ले लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन गया और CCl Cl और यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे हमारा रह गया O नेगेटिव। इन द नेक्स्ट स्टेप लास्ट हमारा बना था स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं फिर से सो दैट वी कैन क्लियरली चेक नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ये यहाँ पे है, इसके पास एक Cl है, एक Cl है और एक है H। इस स्टेप में क्या होगा कि KOH जो है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट विल एक्ट एज अ OH डोनर, OH ये दे देगा और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, जो ये Cl हैं दोनों सब्सटीट्यूट हो जाएंगे OH से। तो अगर ये दोनों Cl OH से सब्सटीट्यूट हो जाएं तो हमारा इस तरह से बन जाएगा, लेकिन क्योंकि एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रह सकते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा इस तरह से यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया है यहाँ पे। और अगर ये H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट कर ले, जो हमारे पास सॉल्ट है, जो सॉल्ट की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर O नेगेटिव की फॉर्म में भी हो सकता है, ये H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सैलिसाइलेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग द रिंग इज CCl2 डाइक्लोरोकार्बन।
So the correct option is option C. Hope you understood the solution well. Thank you.